सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन का मतलब पार्ट होता है। सो सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है अगर एक लाइन को जिसके दो एंड पॉइंट्स दिए हों, एक लाइन पे एक थर्ड पॉइंट हो और वो पॉइंट अगर उस लाइन को दो सेक्शंस में, दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो और हमें उन पार्ट्स की रेशो पता हो, तो हम उस पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। ये हम इसका क्या मतलब है हम स्टडी करके समझ जाएंगे। सो सेक्शन फॉर्मूला इज इफ लाइन सेगमेंट फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 is divided by another point p in the ratio m:n, then coordinate of point p is p mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। इसका मतलब है कि अगर दो पॉइंट्स ए और बी ज्वाइन करके एक लाइन बनती है ए बी, और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं y2 x2 y2, और ए बी लाइन पे एक थर्ड पॉइंट p है, जो पॉइंट p ए बी लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और उन दो पार्ट्स की रेशो है m:n। तो हम उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। इट विल बी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ए प्लेन, इस पे पहला पॉइंट है a x1 y1 और सेकंड पॉइंट इज b x2 y2, और इन दोनों को ज्वाइन करके लाइन AB बनी। इस AB लाइन पे एक थर्ड पॉइंट है P जो AB लाइन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट इज AP, सेकंड पार्ट इज BP, और AP और BP पार्ट की रेशो है m:n। दैट मीन्स पॉइंट P इज डिवाइडिंग लाइन AB इन टू सेक्शंस और उन सेक्शंस की रेशो है m:n। अगर हमें उस लाइन के एंड पॉइंट्स A और B दिए हों और हमें ये मालूम हो कि P पॉइंट AB को किस लाइन AB को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला का ही एक स्पेशल केस है मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला यूज होता है किसी लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए। लाइन के मिड पॉइंट का मतलब ऐसा पॉइंट जो लाइन के दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो, लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। सो इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट a x1 y1 and b x2 y2, then coordinates of C are c x2 plus x1 upon 2 y2 plus y1 upon 2। इसका मतलब है अगर C किसी लाइन सेगमेंट AB का मिड पॉइंट है और A के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2, तो C के कोऑर्डिनेट C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे C x2 प्लस x1 अपॉन 2। दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, सेकेंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट प्लस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट अपॉन 2, कॉमा सेकेंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट प्लस फर्स्ट पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अपॉन 2। सो दिस इज ए लाइन AB। इसमें फर्स्ट पॉइंट A है x1 y1 और सेकेंड पॉइंट है B x2 y2। AB पॉइंट्स को लाइन करने पे लाइन AB बनी एंड P इज मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट किसी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और इक्वल वैल्यूज़ की रेशो हमेशा 1:1 होती है। सो P पॉइंट इज डिवाइडिंग लाइन AB इन टू सेक्शंस जिनकी रेशो है 1:1। सो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। नोट करने वाली बात यह है इन सेक्शन फार्मूला डिपेंडिंग अपॉन द रेशियो वी हैव टू टेक फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। अभी हमने डिस्टेंस फार्मूला स्टडी किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि आप किसी भी पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट x1 y1 और किसी भी पॉइंट को सेकंड पॉइंट x2 y2 ले सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला में, लेकिन सेक्शन फार्मूला में ऐसा नहीं है। सेक्शन फार्मूला में ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 लेंगे, और कौन सा पॉइंट सेकंड पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स को आप x2 y2 लेंगे। सेक्शन फार्मूला में आप को ध्यान देना है कि कौन सा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है और कौन सा पॉइंट सेकंड। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर फर्स्ट पॉइंट A है और सेकंड पॉइंट B है और AB लाइन पे पॉइंट P है,
तो फर्स्ट सेक्शन ए पी होगा और सेकंड सेक्शन बी पी होगा, और ए पी और बी पी की रेशो m/n होगी। लेकिन अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट पॉइंट को यहाँ बी को फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे और ए को फर्स्ट पॉइंट ले लेंगे, तो वो रेशो चेंज हो जाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पॉइंट की रेशो दी होती है, तो इसलिए हमें सेक्शन फार्मूला में ध्यान रखना पड़ता है कौन सा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है और कौन सा पॉइंट सेकंड पॉइंट है। नाउ हम एग्जांपल देख के समझते हैं सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला को। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 6,3 एंड -4,5 इन रेशो 3:4। सो यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक थर्ड पॉइंट 3:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। हमें उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। लेट फर्स्ट पॉइंट, लेट इसलिए क्योंकि पहले पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ए। लेट फर्स्ट पॉइंट ए 6,3, लेट सेकंड पॉइंट, उसी तरह से सेकंड पॉइंट को हम बी नाम दे रहे हैं। लेट सेकंड पॉइंट बी विद कोऑर्डिनेट्स -4,5 एंड लेट थर्ड पॉइंट सी। मान लीजिए ए बी लाइन पे थर्ड पॉइंट सी है, देन सी डिवाइड्स ए बी इन दी रेशियो। तो पॉइंट सी क्वेश्चन में दिया हुआ है, सी पॉइंट ए बी लाइन को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है जिसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और एक थर्ड पॉइंट उस लाइन को 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सो हम उस थर्ड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी विल बी mx2 + nx1 अपॉन m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए m का मतलब है कि पॉइंट उस लाइन को m/n की रेशो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 3:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स रेशो की फर्स्ट वैल्यू है m। सो c के कोऑर्डिनेट हैं m, दैट इज 3 × x2। सेकंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट, दैट मीन्स 3 × सेकंड पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट है -4, दैट मीन्स 3 × -4 प्लस n, रेशो की सेकंड वैल्यू 2, विच इज 2 in 3:2 रेशो। So n is 2, x1 is coordinate of first point A, x coordinate of first point A, which is 6. So nx1 means 2 × 6 upon m+n. m is 3, n is 2, so upon 3 + 2. So हम देख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, that means mx2 means रेशो की फर्स्ट वैल्यू 3 × x2 -4 प्लस nx1, रेशो की सेकंड वैल्यू 2 × x1 6 अपॉन m+n 3 + 2, my2, m is 3, y2 is 5 प्लस ny1, n is 2, y1 is 3 अपॉन m+n 3 + 2। सो नेक्स्ट लाइन में आप देखिए न्यूमरेटर में सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में न्यूमरेटर में 3 × -4 will be -12 and 2 × 6 will be 12. So C will be -12 + 12 upon 3 + 2 5, y coordinate will be 3 × 5 15 plus 2 × 3 6. So 15 + 6 upon 3 + 2 5. So next line में -12 + 12 will be 0 upon 5, 15 + 6 21 upon 5 और 0 upon anything is 0. सो C के कोऑर्डिनेट हैं 0, 21 अपॉन 5। इस फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो हमने सेक्शन फार्मूला की हेल्प से C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए, C पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर ली जो लाइन सेगमेंट AB को 3:2 की रेशो में डिवाइड कर रहा था। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट 6,3 एंड -4,5। सो लेट फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट को नाम देना है इसलिए लेट a 6,3, लेट सेकंड पॉइंट b -4,5, लेट मिड पॉइंट बी c। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c बाय मिड पॉइंट फार्मूला विल बी x2 + x1 अपॉन 2, y2 + y1 अपॉन 2। दैट मीन्स c के कोऑर्डिनेट होंगे c ब्रैकेट में x2 सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट b का x कोऑर्डिनेट है -4 प्लस फर्स्ट पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 6। सो इट विल बी -4 + 6 अपॉन 2, y2 + y1, y2 is 5, y1 is 3. सो इट इज़ 5 + 3 अपॉन 2, जो नेक्स्ट लाइन में बन जाएगा c -4 + 6 is 2 अपॉन 2 एंड 5 + 3 8 अपॉन 2, विच विल बी 2 अपॉन 2 कैंसिल होकर 1 बन जाएगा और 8 अपॉन 2 कैंसिल होकर 1/4 बन जाएगा। सो मिड पॉइंट c के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 4। सो मिड पॉइंट फार्मूला की हेल्प से हमने एक लाइन AB के मिड पॉइंट C की पोजीशन
या सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फार्मूला विच इज़ ए स्पेशल केस ऑफ सेक्शन फार्मूला। सो हमारे सिलेबस में इस साल सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो फार्मूलाज हैं। डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए x1, y1 एंड बी x2, y2। आप किसी भी पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट और किसी भी पॉइंट को सेकंड पॉइंट ले सकते हैं। और सेकंड फार्मूला है सेक्शन फार्मूला कि अगर एक लाइन को एक थर्ड पॉइंट दो सेक्शंस में डिवाइड करता है, दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और इन पार्ट्स की रेशो दी हुई है, सो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या उस पॉइंट की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं बाय सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस मिड पॉइंट फार्मूला कि अगर हमें एक लाइन के एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं तो हम उस लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स या मिड पॉइंट की पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मिड पॉइंट फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में आपको ध्यान देना है कि कौन सा पॉइंट फर्स्ट पॉइंट है और कौन सा पॉइंट सेकंड पॉइंट। नाउ we'll do another formula, that is area of triangle। अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता हों तो हम उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज अ ट्राइंगल ABC जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3। If A x1, y1, B x2, y2 and C x3, y3 are vertices of a triangle ABC, then area of triangle is 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 यूनिट स्क्वायर। दैट मीन्स अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स पता हों, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, तो हम उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है, टू कैलकुलेट एरियाज ऑफ अ ट्राइंगल वी कैन टेक एनी पॉइंट एज फर्स्ट पॉइंट एंड अदर पॉइंट एज सेकंड एंड थर्ड पॉइंट्स। कि अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हैं तो हम किसी भी वर्टेक्स को फर्स्ट वर्टेक्स, किसी को भी सेकंड और किसी को भी थर्ड वर्टेक्स मान सकते हैं, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल हमेशा सही आएगा। सो किसी भी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को हम x1, y1 या x2, y2 या x3, y3 मान सकते हैं। Now I'll see the example. Find the area of triangle formed by 4, -8, -9, 7 and -5, 13। सो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को नाम देंगे क्योंकि इन पॉइंट्स को नाम नहीं दिए गए। लेट फर्स्ट पॉइंट A 4, -8, यहाँ पे लेट इसलिए क्योंकि हम इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं A। सो दैट मीन्स लेट द फर्स्ट पॉइंट बी A -4, -8। उसी तरह से लेट सेकंड पॉइंट B -9, 7। लेट थर्ड पॉइंट C -5, 13। देन area of triangle ABC will be 1/2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 यूनिट स्क्वायर। अब हम यहाँ पे x1, x2, x3 और y1, y2, y3 की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। सो इट विल बी 1/2 into x1। x1 is x coordinate of first point which is 4, so it is 4 into y2 minus y3। y2 and y3 are y coordinates of second and third point, so it is 7 minus 13 plus x2। x2 is x coordinate of second point which is -9 into y3 minus y1। y3 and y1 are coordinates, y coordinates of third and first point, so it is 13 माइनस इन -8। यहाँ पे दो बार माइनस इसलिए है क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ए का आप देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ए का वाई कोऑर्डिनेट इटसेल्फ माइनस है, सो इट विल बी -8 प्लस x3। x3 इज x कोऑर्डिनेट ऑफ थर्ड पॉइंट विच इज -5 इंटू y1 माइनस y2। y1 and y2 are y coordinates of first and second point which are -8, -7 unit square, which is equal to 1/2 into 4 into 7 minus 13 is -6 plus minus -9, 13 minus minus will be plus, so it is 13 plus 8, 21 plus minus minus, so it will be -5 into -8 minus 7 will be -15, so into -15 unit square,
which will become 1 by 2 into 4 into minus 6 will be minus 24, minus 9 into 21 will be 199, 189, minus 5 into minus 15 will be plus 75. So it is 1 by 2 into minus 148 यूनिट स्क्वायर. सो यहाँ पे 2 और माइनस 148 कैंसिल होके ये आ गया माइनस 74 यूनिट स्क्वायर. लेकिन हमें पता है एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. सो अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं और एरिया नेगेटिव आ जाता है तो हम उसे नेक्स्ट लाइन में पॉजिटिव लिख सकते हैं, निगलेक्टिंग माइनस, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव. क्योंकि हम किसी भी पॉइंट को फर्स्ट, किसी भी पॉइंट को सेकंड और किसी भी पॉइंट को थर्ड पॉइंट ले रहे हैं. सो सम केसेस में, कुछ केसेस में एरिया कैन बी नेगेटिव. सो उस एरिया को हम नेगेटिव नहीं लिखा रहने देंगे, हम उसे नेक्स्ट लाइन में पॉजिटिव लिख देंगे, विच विल बी द फाइनल आंसर. सो हेयर हमने लिख दिया 74 यूनिट स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जिसके वर्टिसेस थे ए 4, -8, बी -9, 7 एंड सी -5, 13, इस ट्राइंगल का एरिया है 74 यूनिट स्क्वायर. सो इस तरह से अगर एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ax1, y1, bx2, y2 एंड cx3, y3, then its area is 1 by 2 into x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 यूनिट स्क्वायर. सो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं विद एग्जांपल, और ये हमें याद करना है. सो ये निगलेक्टिंग, अगर नेगेटिव वैल्यू तो हम माइनस को निगलेक्ट करके पॉजिटिव में एरिया लिख देंगे. नाउ इसके अलावा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड. देखिए द मीडियन ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट. एक ट्राइंगल का, सबसे पहले एक ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है? एक ट्राइंगल का मीडियन होता है वो लाइन जो एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है. सो एक ट्राइंगल में 3 मीडियन होते हैं. द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, दैट मीन्स वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, दैट इज दे पास थ्रू सेम पॉइंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज कॉल्ड सेंट्रोइड. So centroid divides each median in the ratio 2:1. That means अगर हम एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन बनाएं तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को सेंट्रोइड कहते हैं. सो सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या कंकरेंसी ऑफ मीडियंस, और सेंट्रोइड हर एक मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है. सो इफ दिस इज अ ट्राइंगल विद वर्टेक्स ए x1, y1, b x2, y2, c x3, y3, तो ये इसका फर्स्ट मीडियन है AD. अगेन आई रिपीट, मीडियन होता है एक लाइन जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है, दैट मीन्स ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे मीट करती है. तो यहाँ पे आप देख लीजिए AD लाइन ए वर्टेक्स से इसकी ऑपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट को मीट कर रही है. सो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC. मीडियन की, प्लीज नोट दैट मीडियन की ये प्रॉपर्टी होती है कि मीडियन एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है. लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि मीडियन वो होता है जो एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, क्योंकि मीडियन के अलावा और लाइंस भी ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हैं. सो मीडियन की करेक्ट डेफिनेशन है, मीडियन वो होता है अ लाइन फ्रॉम वर्टेक्स joining midpoint of opposite side, and property of median is median divides the triangle into 2 equal area triangles. लेकिन once again I repeat, please pay attention कि हम मीडियन की डेफिनेशन ये नहीं दे सकते कि मीडियन वो होता है जो एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, वो लाइन जो एक ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करती है, क्योंकि और लाइंस भी जो मीडियन ना भी हों वो भी ट्राइंगल को 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड कर सकती हैं. सो AD is the first median from vertex A to opposite side BC. BE is second median from vertex B to midpoint of its opposite side AC, and CF is third median from vertex C to its opposite side AB. So यहाँ पे इस triangle ABC में there are 3 medians AD, BE and CF, और ये तीनों मीडियन एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिस पॉइंट को हम G नाम देते हैं. सो जहाँ पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, मीट करते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, और मीडियंस के पॉइंट ऑफ कंकरेंसी को या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम कहते हैं सेंट्रोइड. सो सेंट्रोइड इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियंस ऑफ ट्राइंगल. अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता हो तो हम उसके
सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड कर सकते हैं. सो इफ थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर ax1, y1, bx2, y2 and cx3, y3, then coordinates of centroid is g equal to x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. So that means अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता हों तो हम उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड, दैट मीन्स जहाँ पे तीनों मीडियंस मीट करते हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3, दैट मीन्स तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, दैट मीन्स तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइड बाय 3. अब इसमें भी नोट करने वाली बात यह है कि फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड वी कैन टेक एनी पॉइंट एज फर्स्ट पॉइंट एंड अदर पॉइंट्स एट सेकंड, थर्ड पॉइंट्स. कि हम सेंट्रॉइड के पोजीशन या सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने के लिए किसी भी वर्टेक्स को फर्स्ट वर्टेक्स, किसी भी वर्टेक्स को सेकंड वर्टेक्स और किसी भी वर्टेक्स को थर्ड वर्टेक्स मान सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी में चाहे आप ए को फर्स्ट वर्टेक्स और बी और सी को सेकंड और थर्ड वर्टेक्स मान लें, या बी को फर्स्ट वर्टेक्स और सी और ए को सेकंड थर्ड वर्टेक्स मान लें, या सी को फर्स्ट वर्टेक्स और ए और बी को सेकंड और थर्ड वर्टेक्स मान लें, आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स करेक्ट आएंगे यूजिंग फॉर्मूला फॉर सेंट्रॉइड. अब हम ये एग्जांपल से देखते हैं. फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल फाउंड बाय पॉइंट्स 4, -8, -9, 7 एंड 8, 13. सो हमारे को एक ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं. हम उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड की पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे. सो सबसे पहले लेट फर्स्ट पॉइंट, लेट इसलिए क्योंकि हम फर्स्ट पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए. सो लेट फर्स्ट पॉइंट ए 4, -8, लेट सेकंड पॉइंट बी -9, 7, लेट थर्ड पॉइंट सी 8, 13. देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड जी विल बी जी into x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. Now we'll put the values. G, x1 is x coordinate of first point 4 plus x2 is x coordinate of second point B which is -9 plus x3 x coordinate of third point C which is 13 upon 3, y1 is y coordinate of first point A which is -8 plus y2 which is y coordinate of second point B which is 7 plus y3 which is y coordinate of third point C which is 13 upon 3, जो कि आगे बन जाएगा 4 plus minus is minus, so it is 4 minus 9 plus 8 upon 3, -8 plus 7 plus 13 upon 3 which will become G 33 upon 3, 12 upon 3 और 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, it will be 1. उसी तरह से 12 upon 3 भी कैंसिल होकर 4 बन जाएगा. सो G is equal to 1 upon 4. सो इस तरह से एक ट्राइंगल जिसके तीनों वर्टिसेस थे A 4, -8, B -9, 7 एंड C 8, 13, उसके सेंट्रॉइड के विच इज पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस इज, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 1, 4. ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अदरवाइज हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पहले सिलेबस में था और इससे रिलेटेड मिलते जुलते कई बार कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं. सो इसलिए हम ये फार्मूला भी स्टडी कर रहे हैं. एंड दिस इज़ वेरी सिंपल. अगर किसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ax1, y1, bx2, y2 एंड cx3, y3, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंट्रॉइड इज g x1 plus x2 plus x3 upon 3, y1 plus y2 plus y3 upon 3. और आप किसी भी वर्टेक्स को फर्स्ट और किन्हीं भी अदर दो वर्टिसेस को सेकंड और थर्ड वर्टेक्स मान सकते हैं. सो इस चैप्टर में हमने 4 फार्मूला स्टडी किए. डिस्टेंस फार्मूला विच इज़ यूज टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. सेक्शन फार्मूला, अगर हमें किसी लाइन के दो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो और एक थर्ड पॉइंट उस लाइन को दो पार्ट्स, दो सेगमेंट में डिवाइड कर रहा हो जिनकी रेशियो हमें पता हो, तो हम उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं. और सेक्शन फार्मूला का एक स्पेशल केस मिड पॉइंट फार्मूला, कि अगर हमें किसी लाइन के दो एंड पॉइंट पता हो तो हम उस लाइन के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं. देन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हमने अभी स्टडी किया, अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता हो तो हम उस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता है
एक ट्राइंगल के तीनों मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंड अगेन प्लीज नोट, मीडियन होता है अ लाइन, एक ट्राइंगल में ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है। सो जहाँ पे तीनों मीडियन मिलते हैं ट्राइंगल के, इट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और अगर हमें किसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस पता है तो हम उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड के, दैट मीन्स पॉइंट ऑफ कंकरेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं।